राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद पर उठने वाले नए झगड़ों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अभी चंद रोज कब्ल कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे कबूल नहीं किया जा सकता। नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्दुल हई खान। पेश है प्रोग्राम बीच बहस में। हमारा आज का मौजू है नए मंदिर मस्जिद तनाज़े और आरएसएस सरबराह का बयान। अजीज नाजरीन, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरने के साथ बरसों की कानूनी मशक्कत के बाद मुल्क की सुप्रीम अदालत में इस जगह को श्री राम की जाए पैदाइश करार दिया और इस जगह पर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इससे कबल किसी और इबादतगाह को इस तरह का मामला पेश न आ जाए, उसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तैयार किया गया था। राम मंदिर का नज़्म चूंकि आरएसएस के हाथों में है और बीजेपी उसकी सियासी जमात है जिसके सरबराह मोहन भागवत हैं, लेकिन मुल्क में राम मंदिर की तामीर मुकम्मल होने के बाद मुल्क के अंदर हिंदुओं के चंद दूसरे ग्रुपों ने बाज़ दीगर मजहबी इबादतगाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसको बढ़ता देख मोहन भागवत कई मौक़ों पर इस तरह की तंबीह करते हुए कह चुके हैं कि हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश न किया जाए और मज़ीद मामले उठाकर नेता बनने की कोशिश न की जाए। शायद उन्होंने समझ लिया है कि इससे न सिर्फ मुल्क का अमन व अमान खतरे में पड़ेगा, बल्कि मुल्क की यकजहती और भाईचारे का ताना बाना बिखर जाएगा। इसी हसास मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सरकर्दा स्कॉलर, तारीख़ और मजहबी उमूर के माहिर और इंटरफेथ हारमनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। हम आज फिर एक ऐसे सवाल को आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं जो हम इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं और हमारे नाजरीन के लिए आप एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत हैं जो बराबर दोनों तरह के ग्रुपों में अपना राब्ता रखते हैं। मुसलमानों में भी आपका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और ख़ास तौर से आरएसएस सरबराह के साथ, और इससे कबल भी अटल बिहारी वाजपेयी हों, वज़ीर आज़म रहे हैं हमारे, या नरसिम्हा राव, आपने उनके साथ भी मिलकर काम किया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं ये पूछना चाहूँगा कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत साहब कई बार कई जगहों पर ये बात कह चुके हैं। कहीं उन्होंने कहा कि हर मंदिर में शिवलिंग तलाश न किया जाए, अब उन्होंने ये कहा कि इस मामले में नए मसले उठाने की कोशिश न की जाए। तो डॉक्टर साहब, उनकी हालांकि ये बातें एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक जाती हैं, लेकिन क्या वजह है वो सही जगह पर इस तरह की बातें नहीं कर पाते, या वो बातें, वो तंबीह और वो हिदायतें उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक पहुंचनी चाहिए? इस सिलसिले में आप हमें बताइए कि असल मसला क्या है। अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक मरतबा फिर आज मुझे एक हसास मसले पर बुलाया है। पहला जो सवाल है आपका, वो अगर मैं उसको सही समझाऊं तो वो ये है कि आरएसएस के चीफ सरसंचालक मोहन भागवत जी कई बार इस तरह के बयानात दे चुके हैं, दे रहे हैं, और वो सिलसिला उनकी तरफ से जारी है, लेकिन ज़मीन पर उसके असरात नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आपका सवाल है, मेरा नहीं। मैं आपके सवाल पे बराह रास्त आने से पहले जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको कुछ चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है। जब तक आप किसी चीज़ का बैकग्राउंड और उसका कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे, तब तक आप न तो उस विषय को समझ पाएंगे और न उस विषय को समझने के लिए जिन चीज़ों की मदद होती है और जिनसे एक सही सोच जन्म लेती है, तब वो मुमकिन हो पाएगा। पहली बात, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ये समझे कि इस्लाम और सनातन का रिश्ता क्या है। इस्लाम में अब्दुल हई साहब, जैसा कि आपको मालूम है
कि पहला इंसान और पहला पैगंबर आदम है। सनातन में पहला इंसान मनु है। पहला इंसान आदम के नाम से हम उसको समझें या मनु के नाम से हम उसको समझें, वो कहाँ आया? वो अखंड भारत की धरती पे आया। आज वो जगह, हज़रत आदम का कदम आज भी मौजूद है। हज़ारों लोग उसको ज़ियारत के लिए जाते हैं। आज वो श्रीलंका में है। सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है इटर्नल रिलीजन, रिलीजन ऑफ नेचर। इस्लाम की क्या व्याख्या है? रिलीजन ऑफ नेचर। तो धर्म की शुरुआत, मेरे दीन की शुरुआत इस धरती से मनु के साथ और हज़रत आदम के साथ शुरू हुई है। पहले तो सब लोग ये समझ लें कि धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई है। इस्लाम भी यहीं से शुरू होता है और कहाँ जाकर ये रास्ते एक दूसरे से इसमें जुदा होते हैं, ये एक अलग बहस का विषय है जिसको मैं इस वक्त लाना नहीं चाहता। पहला सूत्र यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ वहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का मतलब ये है कि ये धर्म जो है इट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। ये पूरी इंसानियत से जुड़ता है, यानी पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो इसका डोमेन है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम भी यही कहता है, क्योंकि जड़ें एक हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि मेरा डोमेन मुस्लिम्स नहीं है, मेरे फॉलोवर्स नहीं है, मेरा डोमेन भी पूरी ह्यूमैनिटी है। ये दो सिमिलरिटी मैंने आपके सामने रखी। तीसरी चीज़ जो कॉमनैलिटी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सत्य एक है, उसको पाने के रास्ते अलग हैं। सनातन धर्म ये कहता है, ये एक अकेला ऐसा धर्म है दुनिया में जो सब धर्मों को मानता है और सबकी समानता में बिलीव करता है, सबके आत्मसम्मान और सम्मान में बिलीव करता है। इस्लाम क्या है? इस्लाम ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरे लिए मेरा रास्ता, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता। भाई दोनों अपने अपने रास्ते पे चलो और दोनों का आत्मसम्मान और सम्मान जो है वो सर्वप्रिय है। ये तीन बातें बड़ी बुनियादी थी जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब आइए मोहन भागवत जी के प्रश्न पर, और ये जो मंदिर मस्जिद का किस्सा हमारे देश में बार बार उठ रहा है। जब 2019 में अयोध्या का जजमेंट आया और उससे पहले, उस जजमेंट से पहले तमाम मुस्लिम समुदाय ने और तमाम हमारे बड़े लोगों ने ये कहा था कि फ़ैसला जो भी आएगा हम उस फैसले को मानेंगे। चुनाचे जब फैसला मंदिर के हक़ में आया तो तमाम मुस्लिम सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने, उसके एल्डर्स ने इसको एक्सेप्ट किया। और मोहन भागवत जी ने ये कहा कि अब हम ये समझते हैं कि ये सिलसिला, ये झगड़े रोज़ रोज़ के ख़त्म हो जाने चाहिए। इससे पहले अब्दुल हई साहब, ये जो बात वो कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये कोई अचानक नहीं कह रहे हैं। वो जिस जगह पे बैठे हैं, उनका जो कद है, उस कद के हिसाब से जब वो कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे मिलियंस लोग होते हैं। उसके पीछे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक संगठन उसके पीछे होता है। उसके पीछे वो आइडियोलॉजी होती है जिस आइडियोलॉजी की बेस पे आज देश की सरकार चल रही है। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि आज के हमारे प्रधानमंत्री भी होते हैं, क्योंकि वो भी प्रचारक रहे हैं और वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोख से निकली हुई शख्सियत और उनका व्यक्तित्व है। तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से, उनके मुख से निकली हुई बात जो है, उसका जितना वज़न होता है, उस वज़न को जो आजकल जो जगह जगह मैं देखता हूँ, मुझे ये शब्द यूज़ करना नहीं चाहिए मगर कभी कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई भी शख्स खड़ा होकर आज उनकी भाषा को, उनकी शैली को, उनके विषय को चैलेंज करने लगे, मैं समझता हूँ वो न तो राष्ट्र हित में काम कर रहा है, न देश हित में काम कर रहा है, न भारतीय संस्कृति के हित में काम कर रहा है और न देश की अमन और सलामती के हित में काम कर रहा है। उन्होंने 2018 से ये बात शुरू करी। आरएसएस पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और उसको वो है बंच ऑफ थॉट्स को लेकर। बंच ऑफ थॉट्स जो है उसमें कुछ ऐसे चीज़ें थीं जो सीधे सीधे इस्लाम से और हिंदुस्तान के मुसलमान से मुताल्लिक़ थी और वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी और बड़ी डिसहार्टनिंग भी थी। वो 2018 में वो कहते हैं कि जो परिस्थिति वर्ष बोला गया, जो हालात के हिसाब से जो कुछ बोला गया वो शाश्वत नहीं होता है। शाश्वत का मतलब ये होता है
कि जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको इल्हाम के लफ्ज़ से आप और नाज़रीन मुसलमान ख़ास तौर से समझ सकते हैं। संघ बंद संगठन नहीं है, यानी उसके दरवाजे, उसका दर जो हैं वो उसमें हवा आती भी है और उससे हवा जाती भी है। जो कुछ भी समाज में घटता है, राष्ट्र में घटता है और जो परिस्थितियां बनती हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से संघ अपना एक खुला जहन रखता है। ये दूसरी बात उन्होंने कही। तीसरी बात उन्होंने कही, समय बदलता है, हमारी सोच बदलती है। इसलिए ये कहना कि कल आप क्या कहते थे आज आप क्या कहते हैं, इसका न तो इसका कोई आधार नहीं है और इसके लिए कोई ज़मीन नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि बदलने की परमिशन डॉक्टर हेगड़ेवार से मिलती है, एक सिलसिला है। आगे आप चल के देखेंगे कि जब राम मंदिर बन गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यह झगड़ा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 2019 में उन्होंने क्या कहा, 2019 में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा खुश है और खुशी के साथ रहता। क्यों? क्योंकि ये वो धरती है अब्दुल्लाई साहब जहाँ पर इस्लाम की तबलीग का, उसके प्रचार और प्रसार का हेडक्वार्टर है। ये वो धरती है जहाँ पे हुकूमत इलाहिया के चलाने वाले लोग आज़ादी से काम करते हैं। ये वो धरती है जहाँ इस्लाम के 73 फ़िरक़े जो हैं वो अमन के साथ, सुकून के साथ रहते हैं, जहाँ इसको लेकर कोई झगड़ा नहीं होता। ये वो धरती है। अब ऐसी धरती अगर उसके बारे में वो ये कह रहे हैं तो उसको उस गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आप देखिए, उसके बाद में आप देखिए 2021 में जब उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन किया और उस विमोचन के मौके पर क्या कहा उन्होंने कहा कि हिंदुत्व मुसलमानों के बिना अधूरा है, नामुकम्मल है। उन्होंने कहा तमाम भारतीयों का डीएनए एक है। अब मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। डीएनए एक से मुराद क्या है? जो मैंने आपको सनातन की और इस्लाम की व्याख्या की आपसे, जो डिविनिटी की मैंने बात की आपसे, सबके पूर्वज एक हैं। ये एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की, आप उसको 90% कह लीजिए, 95 कह लीजिए, 98 कह लीजिए, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो सब के सब, उनके पूर्वज जो हैं वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, सनातनी थे। आगे वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसमें मुसलमानों के लिए कोई स्थान या कोई जगह नहीं है। उसके बाद में फिर इसी तरीके से आज के जो बयानात हैं जिनका आपने जिक्र किया, उनकी बात आपसे की, इन्होंने की। अब आपका सवाल, थोड़ी सी ये भूमिका ज़रूरी थी। आपका सवाल है कि इतना कुछ वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कल के प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोख से निकले हुए हैं। मैं समझता हूँ उनके मन में उतना ही आरएसएस होगा जितना कि मोहन भागवत जी के हैं, या जितने करोड़ों आरएसएस के मानने वालों के मन में होगा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो सरसंघ चालक जी ने बात कही है कि लोगों को ये ऐसा लगने लगा है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा और वो नए मंदिर की बात करेगा और उसके बाद में वो हिंदुओं का नेता बन जाएगा, हिंदुओं का नेतृत्व बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, नेता कोई भी बन सकता है मगर नेतृत्व हर एक नहीं बन सकता। नेतृत्व के लिए जो गंभीरता चाहिए होती है, जो विषय चाहिए होते हैं और जो उसका जो एक कंटेक्स्ट चाहिए होता है, उसका जो बैकग्राउंड चाहिए होता है, उसके पीछे जो एक परिश्रम पाया जाता है, उसके पीछे जो एक कमिटमेंट पाया जाता है, वो ये जो उछालों से खड़े होने वाले नेता लोग हैं इनके अंदर ये नहीं पाया जाता। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से कि जो सरसंघ चालक जी के इन बयानों पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अपने गिरबानों में झांकें, अपने कद को झांपें। अच्छा नहीं लगता कि कोई भी छुट भैया खड़े होकर इतने बड़े कद की शख्सियत के ऊपर सवाल उठाए। इतनी बड़ी शख्सियत जो आज राष्ट्र को चला रही है कहीं ना कहीं, जिसकी यानी उसके सम्मान को सामने रखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से संगठन बनते हैं, बड़ी मुश्किल से नेतृत्व बना करता है, लेकिन जब वो चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं, ख़ास तौर से जिसके पीछे 99 साल की मेहनत हो, उसके बारे में आप इस तरह की बातें करें, ये चीज़ उचित नहीं है। असर क्यों नहीं हो रहा? असर हो रहा है। मैं इसको नहीं मानता कि असर नहीं हो रहा। क्या सारा हिंदुस्तान ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या सारे संगठन ये काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या देश के अंदर आज आप देखिए कांग्रेस की तरफ से स्वागत हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत हुआ, हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े अकाबरीन हैं उन्होंने इसका स्वागत किया, पूरा उर्दू मीडिया स्वागत से भरा हुआ है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? समय लगता है, बदलने में परिस्थितियों के समय लगता है। अगर एक मानसिकता,
एक ख़ास रास्ते पे खड़ी हुई है तो आप उसमें ये उम्मीद करें कि वो ओवरनाइट में बदल जाएगी। हो क्या रहा है अब्दुल्ला साहब? हो ये रहा है कि जो लोग विपरीत बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर फोकस ज़्यादा है, उन पर फोकस ज़्यादा है, चाहे उनका कद हो या ना हो, मगर उनके कद को ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे उनका कद और माननीय सरसंघचालक जी का कद जो है बराबर है, जबकि वहाँ वो यहाँ खड़े हैं और ये यहाँ भी नहीं खड़े हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। माहौल बदल रहा है, ज़मीन बदल रही है। आज हर घर में ये बात हो रही है कि सरसंघचालक जी ने जो बात की है वो एक बहुत अच्छी बात है। उस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। राष्ट्र को अगर आगे जाना है तो हमको ये रोज़ाना खुदाई करके हम आगे नहीं जाएंगे, रोज़ाना एक नई फैक्ट्री डाल के हम आगे जाएंगे, रोज़ाना एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम आगे जाएंगे। रोज़ाना जो है हम विश्व के अंदर एक ऐसी संभावना के रूप में जो है अपने सामने अपने आप को लाकर रखेंगे जिससे कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देखे। हम अपने आप को मजाक नहीं बनने देंगे। इसलिए मैं आखिरी जुमला आपसे ये कह दूं कि ये जुमला, मैं इस जुमले से एग्री नहीं करता कि इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखिए, प्रभाव का पहला फेज़ होता है कि किसी चीज़ का चिंतन में और मंथन में आ जाना। आज ये विषय और इसकी महत्व और इसकी ज़रूरत और इसका सुलझना और इस हिसाब से चलना, जैसा कि सरसंघचालक जी ने कहा है, आज ये देश के, मैं समझता हूँ कि देश की अक्सरियत, में परसेंटेज नहीं कहता, उसके मन में ये बात बैठ गई है कि जो रास्ता वो दिखा रहे हैं आगे देश को चलने का और चलाने का यही रास्ता है। डॉक्टर साहब, लंबा हो गया मेरा जी जवाब, नहीं कोई बात जरूरी जी 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 जरूरी था, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड भी था कुछ दोनों मजहबों का, उनको कैसे एक साथ रहना चाहिए। उसके बाद फिर आपने आज के हालात पर और उनकी अपनी मजबूरियां या उनकी अपनी शख्सियत क्या है उसके बारे में भी आपने। अब्दुल्ला साहब, मजबूरियां कोई नहीं है, राष्ट्रहित है। डॉक्टर साहब जी जी फर्दन फर्दन वो हर आदमी से नहीं मिल सकते। बहरहाल उनकी बात या उनकी तंबी, उनकी हिदायत, जैसा कि मैंने शुरू में कहा सिलसिला शुरू करने से पहले, वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो उस पर अमल दरामद करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, उसी से मुताल्लिक़ है कि जब चूँकि हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं सरसंघचालक मोहन भागवत जी के बारे में और उनके तंबीह के बारे में, उनकी हिदायत के बारे में जो वो वक्तन फ़वक्तन देते रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस जो नुकसानात होते हैं टकराव से, तसादुम से, उनका नुकसान दोनों ही फ़िरक़ों को होता है, दोनों ही तबक़ों को होता है। और जो इंडिविजुअली जो आके, जैसे उन्होंने खुद कहा कि हर शख्स नेता बनना चाहता है हिंदुओं का, तो उस पर भी ज़द पड़ती है। इसके बावजूद अब इसका जिम्मेदार को देखिए, पूरे हिंदुस्तान में तो उसका असर नहीं होता जैसे आपने खुद फरमाया, लेकिन सवाल यह है ना कि जहाँ जिस्म में दर्द होता है, दर्द एक जगह होता है लेकिन पूरे जिस्म को उसकी शिद्दत और उसका एहसास होता है। ये मेरा हाल आपको भी थोड़ा सा ऐसा महसूस होना चाहिए। तो अब मैं ये कहना चाहता था आपसे कि इसका असर कौन लेगा? मकामी इंतज़ामिया लेगी या जो हुकूमत में मरकज़ी तौर पर जिम्मेदार हैं वो लेंगे? और मतलब किसकी जिम्मेदारी है? कहाँ पर सबसे पहला स्टेप कहाँ उठना चाहिए? डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में प्लीज़ रहनुमाई। देखिए, ऐसा है कि अगर स्टेप्स न उठ रहे होते और इन स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट ऑफ सब्सटेंस के तौर पे न लिया गया होता, संजीदगी से न लिया गया होता, तो पूरे देश में का माहौल ख़राब हो गया होता, जिस तरह से कुछ लोग आज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अब जब देश अगली छलांग लगाने वाला है तो लोग गली गली में कुएं खोदते फिर रहे हैं, मंदिर तलाश करते फिर रहे हैं और आपस में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय तो जोड़ का समय था, इस समय को लोग जोड़ के बजाय तोड़ की तरफ लगाने चले गए हैं। तो मेरा तो ये निवेदन होगा, गुजारिश होगी मेरी हर उस शख्स से कि मेरे भाई, हम एक इकाई हैं, हम क्यों अपने आप को इस तरीके से 10 इकाइयाँ बनाकर और आपस में लड़ने और झगड़ने की बातें कर रहे हैं? ये चीज़ हमको कहाँ ले जाएगी? हमारे दुश्मन तो यही चाहते हैं मेरे भाई, हमारे दुश्मन यही चाहते हैं। इसलिए जो आपका प्रश्न है कि एक्शंस कहाँ होंगे, एक्शंस देखिए, अगर पूरे देश में शांति है तो ये एक्शन होने का सबूत है, एक बात। और ये गवर्नमेंट ऑफ द डे और लीडरशिप ऑफ द डे का कमिटमेंट है कि उन्होंने पूरे देश के अंदर शांति का माहौल बनाया हुआ है। कुछ जगहों पर जहाँ पे अशांति हुई है वहाँ पर उसको टैकल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि विषय जितना हो, अगर एक जगह पर कोई वाक़या हो रहा है, संभल मिसाल के तौर पे बात हो रही है, तो संभल पूरा हिंदुस्तान नहीं है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संभल एक स्थान है।
लेकिन पूरा हिंदुस्तान में तो शांति है। उसी संभल में बराबर में चंदौसी भी है, हसनपुर भी है, बराबर में गजरौला भी है, मुरादाबाद भी है, अमरोहा भी है, वहाँ तो कुछ नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियंस ऑफ दी एरियाज जहाँ पे ये अफेक्टेड हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अदालत भी अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमको ऐसी इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए, और जो लोग ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ अराजकता न कल थी, ना अराजकता आज है, और विश्वास रखिए कि ना यहाँ कोई अराजकता होने जा रही है। स्टेट और हमारी स्टेट मशीनरी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं समझता हूँ इतना मजबूत है कि वो जो लोगों को डरा रहे हैं और जो लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं, डॉक्टर साहब वो गलत कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, संघ सरबराह की जो बात होती है और वो हमेशा बहुत कायदे की और बहुत अच्छी और बहुत मजबूत अंदाज में अपनी बात करते हैं, जिसका तासुर, जिसका असर मुसलमानों में भी जाता है, और मुसलमान उसको सराहता है, उसकी तारीफ़ करता है, और अभी भी की और इससे कबल भी की जा चुकी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उसमें, सब तरह के लोग हैं, लेकिन एक अक्सरियत और इज्तिमाई तौर पर मुसलमान उसका खैर मकदम करता है। क्या मुसलमान आपकी नज़र से, और बाकी तो कहीं नहीं ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के पीछे नहीं घूमते, ना हुकूमत के पीछे घूमते हैं, आपकी नज़र में क्या है? मोहन भागवत जी मुसलमानों के लिए आखिरी उम्मीद है? देखिए अब्दुल्लाही साहब, इसमें से आखिरी का शब्द हटा दीजिए, लेकिन मोहन भागवत जी हिंदुस्तान की एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसकी आत्मीयता के लिए, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, और हिंदू और मुस्लिम का ये किस्सा ख़त्म होकर इसको एक इकाई बनाने के लिए, मैं समझता हूँ उम्मीद की ज़बरदस्त कड़ी हैं। और उसको आखिरी हमें नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें उसके अंदर उम्मीद को तलाश करना चाहिए। वो जो कदम उठा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है अब्दुल्लाही साहब, और आपको भी होना चाहिए, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी ये भरोसा होना चाहिए कि जब कोई इतने बड़े कद की शख्सियत, जो पूरे मुल्क की, जिसको हम आइडियोलॉग कहते हैं, यानी जिसको नज़रियाती क़यादत कहते हैं, हम उन नज़रियाती नेतृत्व हम जिसको हम कहते हैं, अगर वो कुछ कहता है तो मैं समझता हूँ कि उसके कहने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो लोग उसके सामने उस बयान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने कद को पहचानो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी ज़मीन को पहचानो। एक वो शख्स है जिसके पीछे इस देश की अक्सरियत खड़ी है, एक आप हैं जिसके पीछे चंद छुटभैये खड़े हैं। चंद छुटभैये हिंदुस्तान में अराजकता पैदा नहीं कर सकते। मैं हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों से और भारतीयों से कहना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है हिंदुस्तान के मुसलमानों? एक शख्स किस तरह से आप तक आउटरीच करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी आउटरीच के पीछे आहनी दीवार बनकर खड़े हो जाइए। बंद कर दीजिए बहस कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। एक वक्त तारीख़ में आता है, मैं बार बार आपको टोकता रहा हूँ, आज फिर टोक रहा हूँ, एक वक्त तारीख़ में आता है जो तारीख़ में लिखी हुई ज़मीन पर और दीवार पर नहीं पढ़ते, जो उसमें ताख़ीर कर जाते हैं, फिर उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। आज फिर हिंदुस्तान के मुसलमान को ख़ास तौर से, और हिंदुस्तान को फिर यह मौका माननीय सरसंघचालक जी ने दिया है कि आओ, बहुत हुआ, जो कुछ चीज़ें, दो चार चीज़ें रह गई हैं, हम उनको मिल बैठ के उनको हम सुलटा लेंगे। और हिंदुस्तान के मुसलमान को भी ये समझना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए और माहौल को ठीक करने के लिए और इस कोशिश को पूरी ताकत देने के लिए और तायद देने के लिए हमें भी अपने दिलों को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने पिछले दिनों में जो कहा था कि हमारी आस्था के कुछ केंद्र हैं, हमको जहां आज हिंदुस्तान चला गया है, जहां आज हिंदुस्तान के हालात चले गए हैं, मैं समझता हूं कि एक आत्मचिंतन की ज़रूरत आज पूरे भारत को तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान को ख़ास तौर से है। याद रखिए, वक्त आया करते हैं, लम्हात आया करते हैं, जो वक्त को के हिसाब से फ़ैसले कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो वक्त को निकाल देते हैं वो इतना पिछड़ जाते हैं कि सिवाय हाथ मलने के उनके पास कुछ बचता नहीं। डॉक्टर साहब, तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। बहुत सही कहा जी। मेरा आपसे आगे जो मशवरा लेना है अपने नाजरीन के लिए, और उनको दरअसल
बात यहाँ पर है पूरी तरह से दो तरफा समझा जाना चाहिए अब चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि आप हमारे नाजरीन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी बात दो तरफा होती है, आप एक तरफा बात नहीं करते, क्योंकि आप वो नहीं हैं जिनका राब्ता दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। आप दोनों हिस्सों से मिले हैं, दोनों का राब्ता है। तो अब सवाल इस बात का है कि इन वाक़यात का डॉक्टर साहब जिम्मेदार कौन है, और हर मसले को हल करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत होती है। अब डायलॉग की बात बहुत ज़माने से होती रही है, तो इसकी पहल कौन करे और कैसे करे, ज़रा सा इस सिलसिले में भी प्लीज़ मशवरा दीजिए। देखिए अब्दुल्ला साहब, जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक़ है, जिसको संवाद कहते हैं हिंदी में, ये काम बराबर चल रहा है। और कुछ लोग आपको सामने दिखते हैं, लेकिन मैंने आपके यहाँ पहले भी कहा है कि हमारी कम्युनिटी के 99% जो लोग ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स में हो, चाहे वो मुस्लिम क्लर्जी में हो, उलमा के अंदर हो, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है दरगाहों से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, जामिया मिल्लत इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी या मुस्लिम बड़े बड़े मुस्लिम इदारों से हो, ऐसा कोई है नहीं जो अब राब्ते में नहीं है। क्या ये अपने आप में डेवलपमेंट नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, उस राब्ते को ताकत देने के लिए बार बार एक मैसेजेस जो हैं वो सरसंघचालक जी की तरफ से बराबर मैसेजेस आ रहे हैं। एक ये दूसरी बात है। तीसरी चीज़ ये है कि समाज के अंदर आज मैं समझता हूँ कि समाज, देखिए समाज का मतलब ये होता है कि आज जो हमारी दो बड़ी इकाइयाँ हैं, सनातन समाज में आज ये बात बहुत ज़ोरों से चल पड़ी है कि कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे समाधान की तरफ जाना पड़ेगा जिससे कि, क्योंकि देखिए धर्म सबका है, दीन सबका है, जज्बात सबके हैं, एहसासात सबके हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं सारी आपकी मान लूँ या आप सारी मेरी मान लें। हकीकत ये है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान ने सरसंघचालक जी के बयानात पर लब्बैक कहा है, उसका खैर मकदम किया है। अब जिम्मेदारी जो है खैर मकदम से आगे की ये है कि जो लोग हटकर बचकर छुपकर इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, अब सबको खुल के सामने आ जाना चाहिए और खुलकर इस सिलसिले में बैठ के बात करनी चाहिए। और अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि इस तरह की कई जगहों से आवाज़ें उठी हैं कि अब हमें सामने आके मिल बैठ के बात करनी चाहिए। और दोनों का बस आखिरी बात ये कह दूं कि देखिए दोनों तरफ दिक्कतें हैं और दोनों को एक दूसरे की दिक्कत को समझकर दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, ये वक्त की ज़रूरत है। जी एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमारे आवाज़ दी वॉइस के प्लेटफॉर्म पर अक्सर व बेशतर आप तशरीफ़ लाते हैं, आपको बुलाया जाता है, बातों को समझा जाता है। जो इंतशार चल रहा है अक्सर व बेशतर इन्हीं बहरान और इंतशार पर बातचीत हुई है क्या, और आपने बहुत ही मुस्बत मशवरे और राय, तामीरी राय मुसलमानों को भी दी हैं। मैं आज यहाँ पर आपसे एक पूछना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि इस सिलसिले में कुछ हिंदू भाइयों को भी मशवरा आप क्या दे सकते हैं? आपका सवाल अच्छा है, और मैंने जैसे अभी आपको कहा कि दिक्कतें दोनों तरफ हैं। देखिए राम मंदिर आस्था का प्रश्न था और उस आस्था का सम्मान हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरे कम्युनिटी ने किया, उसके एल्डर्स ने भी किया, मंदिर भव्य मंदिर बन गया। और उसके बाद में जो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर जो एक चीज़ बैठी हुई थी, जो आज भी बैठी हुई है, और मेरे जैसा आदमी खुल के ये कह सकता है कि कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि मैंने जो कदम, भले ही अदालत के ज़रिए से वो कदम उठा, लेकिन मैंने जब उसको लब्बैक कहा और उसके साथ में खड़ा हुआ, तो कहीं मेरे अंदर मुझको जो कुछ तकलीफ़ें पहुंच रही हैं, उन तकलीफ़ों पर मुझे उम्मीद है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं और वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। और मुझे खुशी है अब्दुल्ला साहब ये कहने में कि देखिए जो सरसंघचालक जी कर रहे हैं,
जो संघ कर रहा है, जो हमारी सिविल सोसाइटी कर रही है, जो हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो आइडियोलॉजिकली उनसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हैं, वो सब इसके साथ में जुड़ी हैं। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आखिरी बात अब्दुल्लाही साहब ये ज़रूर कहनी चाहिए, और मैं हमेशा इसका वो रहता हूँ पैरोकार। देखिए, जब आप एक तरफ झुक जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं खालिस मुसलमान की बात करूँ, मैं खालिस हिंदू की बात करूं, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों इस मुल्क के पहिए हैं। ये मुल्क दो पहियों से चलेगा, एक पहिए से, डेढ़ पहिए से नहीं चलेगा। और दोनों को ये समझना पड़ेगा कि कुछ मुझे आगे बढ़ना है और कुछ मुझे पीछे हटना है। और ये चीज़, ये जुमला मेरा दोनों पर लागू होता है। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बीच बहस में। आइंदा हफ्ते इसी तरह के फिर किसी अहम प्रोग्राम को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।